आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 करते हैं। y इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस 2x अंडर रूट, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यकीनन हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स हम लेंगे। सबसे पहले आप ये सोच लिया करें कि इसको किस वेरिएबल के हिसाब से हमने करना है। तो डी बाई डी एक्स जब लेफ़्ट साइड का लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और राइट पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। सेकेंड ईयर एक चीज़ अब आपने जहन में लानी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या था। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स था माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन। ठीक है, क्या था कॉज एक्स का डेरिवेटिव, उसका रूल क्या था। कॉज एक्स के डेरिवेटिव का रूल था माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह बड़ा सारा एक्सप्रेशन है, स्क्वायर रूट की 2 टर्म्स हैं, उनका कोशेंट है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने सिंपल एक्स को किया था। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ दिस, देन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल। एंगल की जगह जो टर्म है उसका हमने अगेन एंगल लेना है। सिंपल कॉज एक्स का जब हम लेते हैं तो माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1, इसलिए वहाँ पे वो नज़र नहीं आता। तो अब आगे चलते हैं, ये चीज़ तो अब एज इट इज़ चलेगी थ्रू आउट क्योंकि इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका। सबसे पहले ये फंक्शन है बाहर, इस वजह से इसी का डेरिवेटिव हम लेंगे। अच्छा, अब ये वाली टर्म एज इट इज़ चलेगी और इसका अब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख लिया। इसका डेरिवेटिव अब सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा आपने ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो आप देखें कि ऑन दी होल इसकी पावर है 1/2। ऑन दी होल क्या है, 1/2 पावर है, तो यहाँ पावर रूल लगेगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन होता है, उसका क्या रूल होता है, एन एक्स एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन। उसमें भी मैंने आपको बताया था फार्मूले में कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन। अगर सिंपल एक्स की पावर एन हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाता है, नज़र नहीं आता। लेकिन यहाँ पे 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1/2 माइनस 1 जो कि आ जाएगा -1/2। देन डी बाई डी एक्स लेंगे इस अंदर वाली चीज़ का जिसकी पावर थी 1/2, पावर किसकी थी 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, इसका हम अब डेरिवेटिव लेंगे। अब ये टर्म भी एज इट इज़ आती जाएगी नीचे और ये भी एज इट इज़ आएगी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में इसका रोल होगा। डी बाई डी एक्स अब हमने किसका कैलकुलेट करना है, इसका, और आप देख सकते हैं इस पे कोशेंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी दोनों टर्म साथ एज इट इज़ आ जाएंगी। इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, हर तरह का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पे हमने इसका निकालना है। जहाँ डी बाई डी एक्स लिखा गया है वहाँ आपका फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी। ये एज इट इज़ आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 विल बी 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बी 1। 0 प्लस 1 इज़ 1 माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 विल बी 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x में हम 2 बाहर ले आएंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x लेंगे विच इज़ 1। तो 0 प्लस 2 इज़ 2।
ये वाले डेरिवेटिव भी हमने कैलकुलेट कर लिए सम ऑफ टू फंक्शंस वाला रूल अप्लाई करते हुए। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी टर्म्स जो हैं वो साथ एज़ इट इज़ चली आ रही हैं। इसको सिर्फ हमने ये किया है, इसकी पावर नेगेटिव थी, अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएँ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। सिर्फ इसमें ये चेंज की है, बाकी ये एज़ इट इज़ साथ चलेगा। हमारा फोकस इस पे है जिसका अब हमने लास्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। इसमें अभी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन रहती है। इसको खोला, 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, खोला। अब एक टर्म कैंसिल हो रही है, 2x और माइनस 2x, और बाकी हमारे पास आ रहा है -1/1 + 2x होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये तीनों टर्म्स आ गई हैं यहाँ पे, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाली टर्म का तो किसी के साथ कोई रोल नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि ये चीज़ इसके एंगल में है, इसको इसके साथ सिंप्लीफाई ना करने लग जाना। ये है माइनस साइन थीटा जैसे होता है, तो ये थीटा की प्लेस पे है, इसकी किसी के साथ कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको और इसको आपस में करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1 + 2x⁻1/2 ऊपर है, नीचे है 1 + 2x⁻2। इसको भी हम नीचे लाएंगे और 2 में से माइनस कर देंगे, 2 - 1/2। हमारे पास नेगेटिव साइन मौजूद है इसके साथ, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये वाली टर्म नीचे आके इसमें से माइनस हो गई, तो हमारे पास जो आता है 1/2 ये वाला है। ठीक है, ये वाला 1/2 है। अब हमने इसमें क्या करना है कि सेकेंड ईयर इसमें एक 1/2 आना है, ये दूसरा जो 2 है यहाँ पे ये नहीं आएगा। ये कैसे आ सकता है, आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक 2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 बाहर आ गया, साइन ऑफ दिस लग गया। अब इसको और इसको आपस में किया, हमारे पास आ गया ये वाला 1/2, 1 + x√, इसको लिख दिया, और ये आ गया 1 + 2x 2 - 1/2 जिस 3/2। अब मैं आपको बताती हूँ, इस स्टेप के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, नीचे भी ले गए हैं इसको, 2 - 1/2 कर दिया, और ऊपर भी लगा हुआ है, यहाँ ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा, तभी ये नीचे जाके इसमें सिर्फ 1/2 माइनस होगा। समझ आ गई? एक तो ये टर्म यहाँ पे नहीं है, दूसरा ये 2 यहाँ पे नहीं है। ये मिस्टेक है, स्टेप में नोट कर लें आप, इसको ख़त्म करें तो आपका ये 1/2 आ जाएगा, ये 1 + x√, आ जाएगा, ये 2 - 1/2, 1 + 2x⁻3/2 आ जाएगा, और ये साइन ऑफ दिस। तो ये आपका dy/dx है। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, इस स्टेप के अंदर मिस्टेक है। किस चीज़ की मिस्टेक है? 1/2 ये वाला ही है जो बाहर ले लिया है इन्होंने 1/2, तो ये वाला 2 अब नहीं आएगा। दूसरी बात, ये वाले को नीचे ला के 2 में से 1/2 माइनस कर दिया है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। ठीक है सेकेंड ईयर, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। 2.4 एक्सरसाइज में हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं थे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मेथड सेम वही है। जब हमने इस फंक्शन को इसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम इनके नाम रखते हैं, और नाम वो वेरिएबल होने चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अलावा। ऐसे नहीं है कि आप कहें y = sin² x एंड x = cos 4x, नहीं, x के अलावा कोई से दो वेरिएबल जो हैं वो आप इनके नामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, y u कर लिया, z और t कर लिया, मतलब इस तरह से आपने करने हैं, x नहीं होगा। हमने डिफ्रेंशिएट करना है sin² x विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। लेट y = sin² x एंड u = cos 4x। नो वी हैव टू फाइंड dy/du। ठीक है, जब इसको इसके हिसाब से करना है तो क्या लिखेंगे? dy/du इज़ आवर रिक्वायरमेंट, बट फ्रॉम दिस फंक्शन वी कैन फाइंड ओनली dy/dx।
and from this function we can find only du by dx according to rule, because here y is dependent variable, x is independent variable, therefore we will calculate dy by dx. Here dependent variable is u and independent variable is x. We calculate du by dx. सबसे पहले हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यहाँ सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ऑन दी होल पावर है, तो पावर नीचे लाए, पावर में से 1 माइनस किया, 2 साइन एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, अगेन पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव। तो ये आ गया 2 साइन एक्स कॉज एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2 साइन एक्स कॉज एक्स। नाउ वी कैलकुलेट डी यू बाई डी एक्स। सेम मेथड है, सबसे पहले पावर रूल, 4 कॉज क्यूब एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। पावर को छोड़ दें, सिर्फ अंदर वाला फंक्शन उसका अगेन लेना है डेरिवेटिव। कॉज का डेरिवेटिव आपको पता है साइन होता है, देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज 4 कॉज क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 4 साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स। अगर हम डी यू बाई डी एक्स का लें रेसिप्रोकल लें डी एक्स बाई डी यू, दैट विल बी इक्वल टू -1/4 साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, लेफ्ट साइड का भी रेसिप्रोकल और राइट का भी रेसिप्रोकल। अब हमने कैलकुलेट क्या करना था, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमने डी वाई बाई डी यू कैलकुलेट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी एक्स बाई डी यू, यहाँ से आएगा डी वाई बाई डी यू। अगर हम सीधा सीधा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर लें डी यू बाई डी एक्स, तो हमारे पास डी वाई डी यू ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। इस वजह से हम डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बाद इसका रेसिप्रोकल लेते हैं डी एक्स बाई डी यू, तो यहाँ से हमें मिलता है डी वाई बाई डी यू। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी 2 साइन एक्स कॉज एक्स, डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास ये है -1/4 साइन एक्स कॉज क्यूब एक्स। अब देखें 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉज 3 कॉज में जब कैंसिल होगा तो 2 कॉज बचेंगे, यानी यहाँ हमारे पास बचेगा -1/2 कॉज स्क्वायर एक्स। आफ्टर कैंसलेशन we get -1/2 cos square x which is equal to -1/2 secant square x। समझ आ गई? dy by du is equal to -1/2 secant square x। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये गिवन है और हमने प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट y इंटू 1 + tan x इक्वल टू 1 - tan x, देन शो दैट dy by dx इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करना है, y वेरिएबल वाला फंक्शन लेफ्ट पे रखें और x वाले सारे राइट पे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, हमारे पास टेंजेंट y इक्वल टू 1 - tan x ओवर 1 + tan x आ जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम जानते हैं टेंजेंट 45 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट 45 इज़ टेंजेंट π/4। आप 45 भी लिख सकते हैं, आप π/4 भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। तो जहाँ 1 है वहाँ हमने लिखा टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट x ओवर 1 प्लस इस टेंजेंट x के साथ भी 1 है। ठीक है, यहाँ भी हम टेंजेंट π/4 लिख लेंगे और यहाँ पे टेंजेंट x अपनी जगह मौजूद है। ऐसा हमने क्यों किया, हमने ये फार्मूला कंप्लीट किया। हम जानते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, इसलिए हमने इस 1 की जगह नहीं लिखा, tan π/4 यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि अगर हम यहाँ भी टेंजेंट π/4 लिख देंगे तो हमारा tan अल्फ़ा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। इस 1 को छोड़ के इस 1 पे, अब यहाँ भी 1 था
tan x के साथ, अगर यहाँ tan x के साथ 1 है तो यहाँ भी tan x के साथ 1 है, लेकिन हमने यहाँ भी tan π/4 नहीं लिखा और यहाँ भी tan π/4 नहीं लिखा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम हर 1 की जगह tan π/4 लिख लेंगे तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग ये फार्मूला नहीं होगा, बल्कि वो कुछ और ही बन जाएगा। तो हमने जहाँ हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ज़रूरत है वहाँ 1 को tan π/4 लिखेंगे, दूसरी जगह पे नहीं लिखेंगे, ना यहाँ लिखेंगे ना यहाँ लिखेंगे। समझ आ गई बात? तो अब अगर आप देखें, इसको खोल लें, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। अल्फ़ा क्या है? π/4 और बीटा है x। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। जिस तरह अगर ऐसे हो तो खोल के लिख सकते हैं, तो खोल के लिखा हुआ हो तो उसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गई वैल्यू टेंजेंट y इक्वल टू टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। tan ख़त्म हो जाएंगे बोथ साइड पे, हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन y इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट dy/dx, क्योंकि हमने प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू -1। समझ आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि लेफ़्ट पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, राइट पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और याद रखें π/4 यानी 45 जो है डिग्री, दैट इज़ अ कांस्टेंट। dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx π/4 माइनस x। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हैं, इसका डेरिवेटिव अलग, d/dx ऑफ π/4 माइनस d/dx ऑफ x। ये चूँकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस d/dx ऑफ x इज़ 1। तो हमारे पास आया dy/dx इक्वल टू -1। सेकेंड ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग तवज्जो से करें। मैंने पहले भी बताया 2.5 एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप लोग इसको दिलचस्पी से करें और रूल्स को समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।